हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ये सवाल सीबीएसई 2006 में आया हुआ है, काफ़ी पुराना सवाल है, 17 साल हो गए इस सवाल को आए हुए, लेकिन ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड होगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of the Varun's age. Find their present age. एक वरुण है और एक स्वाति है, दोनों का आपको प्रेजेंट एज निकालना है। अभी उनका उम्र कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, एकदम सिंपल बात है ये कि वरुण और स्वाति का आपको एज पता करना है। बस यही आपको पता करना है कि वरुण का एज कितना है और स्वाति का एज कितना है। ठीक है, तो हमें पूरी तरीके से अच्छा खासा हिंट दे दिया गया है। तो बताया गया है कि 7 साल पहले वरुण का जो एज था वो 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज था। यानी कि 7 साल पहले आप चले जाइए तो वरुण का जो एज था ना उस समय, वो एज इतना था कि स्वाति का जितना भी एज था उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स था। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि स्वाति का एज 25 साल रहा होगा, मान लीजिए, तो उसका स्क्वायर 625। ठीक है, और 625 का 5 टाइम्स इसका एज था, यानी 625 इंटू 5। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मतलब एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो वरुण का एज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज था। ठीक है, 7 साल पहले। तो हम लोग इस रिलेशन को हमने देख लिया। अगला रिलेशन हमें ये मिलता है कि 3 साल बाद, इस समय से 3 साल बाद क्या होगा इसको जान लेते हैं। इस समय से 3 साल बाद स्वाति का एज जो है वो 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो जाएगा वरुण से एज का। ठीक है, वरुण से एज से वो 2/5 हो जाएगा। मान लीजिए कि वरुण का एज 3 साल बाद 15 साल रहने वाला है, तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 15 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 6 ईयर्स। तो इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, इस तरीके से रहने वाला है 2/5। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और कैसे वरुण और स्वाति का असली उम्र उनको निकाल कर बता देंगे, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है उनका उम्र। ठीक है, और शायद उनको पता हो भी, फिर भी हो सकता है कि इस दुनिया को आपको बताना है कि इनका एज कितना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि स्वाति का जो एज है 7 साल पहले वो x है। x, ठीक है, x है, x। आप y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ले रहे हैं x क्योंकि काफी फेमस है ये लेटर। ठीक है, तो लेट स्वाति's एज 7 years ago बी एक्स। 7 साल पहले स्वाति का एज मान लीजिए x रहा होगा, तो वरुण का एज कितना होगा सोच के बताइए, सोच के देखिए। तो वरुण का एज बताया गया है कि 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। 7 साल पहले हमने चले गए हैं, 7 साल पहले स्वाति का एज x था, तो वरुण का एज कितना होगा 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, यानी कि वरुण जो एज होगा, वरुण एज 7 years ago will be 5 टाइम्स, यानी 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, जितना भी एज है उसका स्क्वायर और इंटू 5। ठीक है, तो ये 7 साल पहले की बात हो रही है, तो ये आपको पता चल गया। चलिए एक और चीज देखते हैं। 3 साल बाद स्वाति का एज 2/5 होगा वरुण से एज का। ठीक है, यानी कि इस समय से 7 साल पहले आप जाएं और 3 साल बाद अभी से कितना डिस्टेंस उसमें बन रहा है, कितने सालों का अंतर है, 10 साल का। ठीक है, 10 साल का है कि नहीं है, क्योंकि अगर 7 साल पहले स्वाति का एज x था तो 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद स्वाति का एज x + 10 हो जाएगा। यानी मान लीजिए स्वाति का एज 20 था, 20 वर्ष की थी वो, तो
आज के डेट में वो 27 साल की है और 3 साल बाद वो 30 साल की हो जाएगी, यानी x+10 यानी 20+10। तो स्वाति का एज अभी कितना है? तो स्वाति एज अभी कितना है? तो स्वाति एज अभी नहीं 3 साल बाद कितना है? 3 years hence वो हो जाएगा x+10। ठीक है, इसको x+7+3 लिख सकते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए कि कैसे आपने किया, x+10। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि वरुण का एज कितना हो जाएगा। तो वरुण एज 3 years hence कितना हो जाएगा? उसका एज जितना भी था उसमें आपको 10 ही ऐड करना है। इतना एज था, अगर 30 साल एज था तो 10 ऐड कर दीजिए। तो ये 5x² है तो आप 10 ऐड कर दीजिए। तो ये सिचुएशन है स्वाति के एज का और वरुण के एज का 7 साल पहले और 3 साल पहले। ठीक है, इस बात को आप समझ गए, इस बात को आपने देख लिया कि किस तरीके से ये लिखा गया है। तो ये रिलेशन तो आपको मिल गया कि ये जो स्वाति का एज 3 साल बाद है वो x+10 होगा और वरुण का एज 5x² + 10 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ स्वाति का एज 2/5 होगा वरुण से एज का। ठीक है, जितना भी वरुण का एज होगा उसका 2/5 स्वाति का एज होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 3 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि x+10 is equal to 2/5 of 5x² + 10। कहने का ही मतलब है, ठीक है, कि ये 2/5 टाइम्स इसका है, ये वरुण के एज का 2/5 टाइम्स जितना भी आएगा वो स्वाति का एज है। ये बताया गया है क्वेश्चन में क्लियरली। ठीक है, मान लीजिए कि स्वाति का एज 30 साल है, अगर वो 2/5 किसी एज का है तो आप उस एज को यहाँ लिखेंगे 2/5। ठीक है, ये एज कम हो जाएगा, 2/5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.4 है। तो ये जो आपका यही इक्वेशन आपका जो बनेगा वो सवाल में आपसे बताया भी गया है आपको कि वो स्वाति जो है उसका एज 2/5 होगा वरुण से एज से। ठीक है, तो वरुण का एज इतना है तो उसका 2/5 जितना भी एज हो रहा है वो स्वाति का एज है, और वो हमें पता भी चल गया x+10 और 5x² + 10। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5x + 50 इज इक्वल टू 10x², क्योंकि 2 × 5 हो गया 10x² + 20। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको लेफ्ट में ले आइए बस, और इसको राइट में मान लीजिए। 10x² + 20 इज इक्वल टू 5x + 50। मैंने बस पोजीशन चेंज किया है, इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ कि 10x² - 5x हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और ये भी इस तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ। तो +20 - 50 -50 ये कितना आ जाएगा? 10x² - 5x प्लस नहीं होगा -30 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जो भी आपको कॉमन मिल रहा है उसको आप डिवाइड करके हटा दीजिए। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ छोड़ा नहीं है, तो 0 के इक्वल ये इक्वेशन आ रहा है। 10x² - 5x - 30 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे का यहाँ करते हैं। ठीक है, आगे का हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो मिलेगा यहाँ पर मुझे 2x² - x और -6। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि 2x² - x -6 ये आपको मिल जाएगा। आगे क्या करेंगे, आप स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2x² - 3x + 2x अगर लिख दिया जाए तो शायद ये हो जाए। देखते हैं,
क्योंकि यहाँ पर -x बचेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -x आएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक गलती मैंने आपको करके दिखा दी आपके सामने, कॉमन मिस्टेक। यहाँ पर अकेले x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और आपको पता है कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ लाना होगा वो 6 × 2 के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं। यहाँ पर बार बार लगभग 80% ऑफ द क्वेश्चंस में अकेले x स्क्वायर होता है, इसलिए लोगों को ये गलती हो जाती है। तो इसके लिए आपको एकदम सावधान रहना होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, -4x + 3x हो जाएगा, क्योंकि ये -x आएंगे भी और इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो -12 आएगा, क्योंकि आपको -6 × 2 करना होता है, -12, और -12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और एडिशन करके -x यहाँ पर आना चाहिए। तो आप इस बात को क्लैरिटी से अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है, एकदम दिमाग में आपको रख लेना है। ठीक है, हमेशा याद आपको अब आएगा कि यहाँ पर x स्क्वायर अकेले है या फिर कुछ उसके साथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो x - 2 यहाँ पर आ गया, और x - 2 जो यहाँ आता है उसको भी यहाँ लिखा जाता है, x - 2। अब यहाँ पर कॉमन देखिए तो 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो गया। तो आपके ये निकल के आ गए x - 2 और 2x + 3 = 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो आ जाएगा आपका x = 2, और ये कितना निकल के आ जाएगा, आपको ध्यान देना होगा, 2x + 3 = 0, तो x = -3/2, x = -3/2। अब एज क्या आप माइनस में ले जाएंगे, माइनस में एज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको आप निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 2 आंसर्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन जो सुटेबल नहीं है उसको आपको नहीं लेना है। तो सुटेबल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 है, +2 है, तो x = 2 को आप सही मानेंगे। ठीक है, x = 2 को आप सही मानेंगे। अब हम और क्या कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ जगह मिले वहां लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो x = 2 है। अब ध्यान देते हैं हम लोग इस बात को कि अभी क्या समय चल रहा है। अभी तो जो मैंने यहाँ पर सिचुएशन लिखा था, यानी जो x यहाँ पर है, अभी के समय में ये x + 7 स्वाति का एज होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं कि स्वाति का एज 7 साल पहले x होगा, तो अभी उसका एज x + 7 होगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठी हुई है, और इसका जो एज है वो 5x² + 7 होगा। ठीक है, तो अगर x + 7 स्वाति का एज अभी है तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2, तो स्वाति का एज कितना आ जाएगा, x + 7, यानी कि 2 + 7, यानी स्वाति का एज 9 ईयर्स है, सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स। अब देखते हैं वरुण का एज। वरुण का एज 7 साल पहले 5x² था, और अब कितना हो गया होगा, 5x² + 7, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 2 का स्क्वायर + 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, 27। तो 27 किसका एज है, अभी वरुण का एज है। तो इस तरीके से हमको इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। वरुण का एज 27 साल है और स्वाति का एज 9 साल है। ठीक है, क्योंकि 7 साल पहले अगर आप जाने लगेंगे और 3 साल बाद भी जाएंगे तो ये उसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। और देखा हमने कैसे कि स्वाति का एज 7 साल पहले हमने x लिया, तो उसी हिसाब से वरुण का एज 5x² हो गया। फिर हम 3 साल आगे चले गए, अभी के समय से 3 साल आगे चले गए, तो x + 10 हो गया और ये 5x² + 10 हो गया। उसके बाद जो हमें रिलेशन मिला था कि 2/5 होगा, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया 2/5 लगाकर, और उसके बाद इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू निकालने के बाद हमें पता था कि अभी कितना एज है इनका, स्वाति का एज x + 7 होगा और वरुण का एज 5x² + 7 होगा। कितना होगा, x + 7 अभी का एज है, ये ऐसे लिखना नहीं है आपको, ये अभी का एज x + 7 है और वरुण का एज +7 5x² + 7 है। तो हमको x का वैल्यू जब पता चल गया जो कि 2 है, तो हमने उसको लगाकर इनका एज निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल और इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो यही था एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।